गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 वसंत भागे हिंदी लेसन 11 जो देख कर भी नहीं देखते लेसन को पढ़ेंगे। कभी कभी मैंने अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करके वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उसका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आँखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर कोई विशेष चीज़ न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों के मखमली सतह छूने और उनके घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखने ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास के मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय हैं। बदले हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी अक्षमताओं को भी कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि सृष्टि के आशीर्वाद को लोगों एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुष रंगों से भरा जा सकता है। इसकी लेखिका है हेलन केलर। तो इस लेसन के अंदर क्या है, मुख्य बात यही बताई गई है कि हम क्या है, प्रकृति को भी महसूस नहीं करते। हमारी आँखें होने के बाद भी हम प्रकृति के दृश्यों को अनछुआ करते हैं। लेकिन एक अंधा आदमी, हेलन केलर क्या थी, एक अमेरिकी नागरिक थी। यह एक ऐसा नाम जो घोर अंधकार के बीच रोशनी देता था। कल्पना करो कि अगर वह न सुन सकता हो न देख सकता हो किसी भी, वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, परंतु भरपूर आकांक्षाओं के साथ जीवन जीने लगे, उसके योगदान के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। जब वह 1.5 वर्ष की तो बचपन में गंभीर बीमारी के कारण उनकी आँखों की शक्ति चली गई, सुनने की, देखने की। लेकिन वह मानती है कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में लिखती है, मुझे तो याद नहीं कि ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा लगता कि रात कभी ख़त्म नहीं होती, सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भावना किताबों में अनुवाद हुए हैं। उनके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें, सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों के विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। तो इस प्रकार से अंधे व्यक्ति जिस प्रकार से प्रकृति का लाभ उठा सकते हैं, हम आँखों वाले नहीं उठा सकते, बल्कि वो क्या है, उसको छू कर महसूस कर कर अच्छे से अगर हम प्रकृति को नियामत समझें, उसको इंद्रधनुषी रंग जीवन के साथ हम क्या खुशियाँ बांट सकते हैं। धन्यवाद।